नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को यहाँ पे कुछ बहुत बेसिक तरीके से हम बहुविकल्प प्रश्न बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक आभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? दो या दो से अधिक आभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? दो आभाज्य संख्या क्या होती हैं? आभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से न कटें, वह आभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनका जब हम लोग मासा निकालते हैं तो इनमें कॉमन पार्ट निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो एक सब आभाज्य संख्या है, और एक 3 और 5। अगर इन लोगों का हम मासा निकालते हैं तो क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो हमारा 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? क्या आप लोगों को मालूम है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? यहाँ पे देखिए, एक परिमेय संख्या 2/3 है और एक परिमेय संख्या 3/2 है। तो इनके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। तो हमारा ये लास्ट वाला एकदम सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चल रहे हैं। निम्न में से कौन आभाज्य संख्या है? तो यहाँ पे देखिए, आभाज्य संख्या क्या होती है? क्या आप लोगों को मालूम है सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। आप लोगों को मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिए, 2 होती है। इसमें देखिए कौन आभाज्य संख्या है। तो अब आभाज्य संख्या कौन है हो सकता है? 8। 8 क्या किसी अन्य संख्या से कटता है? 2 से कट जाता है। 3, 9 3 से कट जाता है। 11, 11 किसी से नहीं कटता, सिर्फ 1 से, और 11 स्वयं से कटता है। और यहाँ पे देखिए 15, 15 और किससे कटता है? 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है। तो यहाँ पे हमारा 11 सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा, दो संख्याओं का मासा 25। यहाँ पे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है? आप लोगों को मालूम आभाज्य संख्या क्या होती है? आभाज्य संख्या भी हम आप लोगों को बताया कि जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य दूसरी संख्याओं से न कटे, वो आभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे 15 क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 और 5 से कट जाती है पूरा। 12 एक आभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी, 15 भी एक आभाज्य संख्या नहीं है, 12 भी एक आभाज्य संख्या नहीं है। 75 ये भी 15 से कट जाता है। 23 किसी से कटता है? नहीं कटता। तो 23 हमारा एक आभाज्य संख्या होगा। तो 23 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा दोस्तों छठा सवाल, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? सवाल को पढ़ा करिए, ने आप लोग अटक जाते हैं कि क्या लिखा है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, और आप लोग नहीं जान पाते अपरिमेय संख्या। आप हाँ में लगा के चले जाते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, लगाना देखना अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? क्या ये अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा है, यानी कि वो परिमेय होना चाहिए। तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। 15 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए, इसे देखते हैं, √9 इंटू √16। 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 जो होता है वो 3 का होता है, और √16 ये 4 का होता है। चाहते हैं 12, ये आ गया। यानी कि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन नहीं है? ये वाला एक अपरिमेय संख्या नहीं, ये एक परिमेय संख्या है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? आप लोगों को मालूम है, आपने एक चैप्टर पढ़ चुका होगा, तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा। जिसका आंसर आप चलो जल्दी कमेंट सेक्शन में करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मासा। क्या होगा? मासा। चलिए अगला सवाल, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? आप लोगों को मालूम है परिमेय संख्या कहाँ है? कौन परिमेय संख्या हो सकता है? निम्न में परिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है इसमें? बताओ, क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। क्या ये एक परिमेय संख्या है? नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है। 4 + √5 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये एक परिमेय संख्या है?
2 √2 अपॉन √2, √2 कट जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हमारा 2 आंसर सही होगा, एक ये दोनों सही होंगे। ओके। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? क्रमिक माने क्या होता है? लगातार। 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, वो क्या होगा? तो 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, आप लोगों को मालूम है? सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या होते हैं? ये सम संख्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो सब में क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 जब कॉमन आ रहा है तो यही तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुक्का लगाने का ट्रिक है, तुक्का, और एकदम बेसिक से यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।